नमस्कार दोस्तों, मैं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशो की। दोस्तों उससे पहले बात करेंगे उन 3 तरह के लोगों की जो शेयर मार्केट में आते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो मार्केट में कूदते हैं पूरी ताकत के साथ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ना थपेड़े लगते हैं दोनों तरफ से और वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो मार्केट में कूदते हैं, थपेड़े लगते हैं और उनको अकल आ जाती है, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। और नॉलेज चाहे कहीं से भी मिले, जैसे भी मिले, उनको बस नॉलेज लेनी है और अच्छी स्ट्रेटेजी सीखनी है और उसके बाद दोबारा से मार्केट में उतरना है और उसके बाद फिर देखना है कि मार्केट कैसे देती नहीं है उसको पैसे। तीसरे लोग वो होते हैं जो मार्केट में कूदते हैं, थपेड़े लगते रहते हैं, लेकिन उनको ना नॉलेज लेनी है ना ही सीखना है और मार्केट के अंदर भी बने रहना है और उनको हमेशा नुकसान करना है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा वाला बनना है, नॉलेज लेनी है या फिर थपेड़े ही खाते रहने हैं। दोस्तों नॉलेज लेना सबसे अच्छा है, चाहे कोई भी नॉलेज ले, चाहे जैसे मुझसे आप ले रहे हो या किसी और से लो, कहीं से भी लो, पर नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं पुट कॉल रेशो क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, सबसे पहले समझना चाहते हैं कि भाई पुट कॉल रेशो होता क्या है एक्चुअली, तो उनके लिए दोस्तों जो पुट होती है ना, पुट सेलर होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और जो कॉल सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो पुट को अगर हम कॉल से डिवाइड करते हैं तो जो रेशो आता है ना, समझ लो वही है पुट कॉल रेशो। जैसे मान लिया अगर 10,000 पुट राइटर है और 10,000 ही कॉल राइटर है, अगर पुट राइटर में कॉल राइटर से भाग दे दिया जाता है तो कितना आता है? 1। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब साइडवेज चलने वाली है। अब मान के चलो कि पुट राइटर हैं 12,000 और कॉल राइटर हैं 8,000, तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। जी बिल्कुल, मार्केट बुलिश से मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पुट राइटर है 8,000 और कॉल राइटर हैं 12,000, तो अब कितना आएगा? बिल्कुल सही, 0.66 के आसपास आएगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट अब बियरिश से मार्केट नीचे जाना चाहती है। दोस्तों ये होता है तरीका पुट कॉल का रेशो निकालने का। अब एक चीज़ और समझते हैं कि ओवर सोल्ड क्या होता है और ओवर बॉट क्या होता है। दोस्तों अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अब ओवर बॉट हो चुकी है, कभी भी मार्केट वहाँ से नीचे आ सकती है। और अगर पीसीआर 0.6 के आसपास हो जाए या 0.55 के आसपास हो जाए या 0.5 के आसपास, इसका मतलब यह है कि अब मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, कभी भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, या कभी भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि पुट कॉल रेशो क्या होता है, जो अभी तक हमने बताया वो सारी चीज़ें उनको पता होगी पहले से ही। लेकिन अब इससे चलते हैं एक कदम आगे कि पुट कॉल रेशो को हम जब देखते हैं ना, तो वास्तव में जो दिखाई देता है वही होता है या नहीं होता। कई बार हमें दिखाई देता है कि 0.6 के आसपास मार्केट चल रही है, 0.6 के आसपास, तो हमें लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई, अब यहाँ से रिकवर करेगी, लेकिन रिकवर नहीं करती है। कई बार हमें लगता है कि 1.5 से ऊपर चल रही है मार्केट, लेकिन मार्केट वहाँ से ओवरबॉट नहीं होती है, वहाँ से नीचे भी नहीं आती है। कई बार हमें जो लगता है ना उसका उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे रिलायबिलिटी कम है। तो दोस्तों जो इसका जो गेम होता है ना, एक्चुअली वो कहीं और खेला जा रहा होता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि वास्तव में क्या वो लोचा है जो हम समझ नहीं पाते, या जो हमारी आंखों के ना थोड़ा सा पीछे रहता है, मतलब जो गेम होता है ना वो पर्दे के पीछे हो रहा होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कैसे ये चीज़ सॉर्ट आउट की जाती है। दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर कि भी कितना हमारा वो चल रहा है पीसीआर। तो अभी मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी ये निफ्टी का ऑप्शन चेन। मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ। देखो अब ऑप्शन चेन खुलेगी तो यहाँ पर हम देखेंगे पीसीआर कितना चल रहा है। आज है 8 मई 2024 और 9 मई 2024 को एक्सपायरी है, मतलब कल एक्सपायरी है 9 मई को। देखो ये 9 मई का हमने चार्ट खोला है और 9 मई को पीसीआर कितना चल रहा है, मतलब अभी का जो पीसीआर चल रहा है वो है 0.62। इसका मतलब है मार्केट बियरिश है, मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट तो 0.26 है। लेकिन दोस्तों जानते हो कि खेल कहाँ पर होता है। अभी अगर इसको देखकर हम अंदाज़ा लगाएं तो हम अंदाज़ा ये लगाएंगे कि कॉल ज़्यादा सेल हुई हैं पुट की तुलना में, मतलब पुट तो कम है और कॉल ज़्यादा सेल हुई हैं। पर क्या ये सच है? जहाँ पर ये दिखाई, देखो ये पीसीआर तो यही बोल रहा है, देखो ये 62 चल रहा है ना, तो पीसीआर यही बोल रहा है कि भाई कॉल ज़्यादा बिकी है, पुट कम बिकी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट बेयरिश जाएगी। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। ये मैंने 15 मिनट की कैंडल ले रखी है और ये देखो आज 8 तारीख है और कभी कभी समय हो रहा है करीब करीब 2:55 हो रहा है समय, ठीक है ना। अगर हम देखें ना इस मार्केट को तो ये एक जोन में चल रही है मार्केट। देखो ये एक जोन है, इस जोन के अंदर चल रही है मार्केट, ठीक है ना। मार्केट यहाँ से खुली, थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई।
और अगर इसे वनडे की कैंडल देखें ना हम इसकी, वनडे की कैंडल देखते हैं इसकी, देखो वनडे की कैंडल ओपनिंग क्या है इसकी 22,231 और कहाँ चल रहा है 22,290 के आसपास, लगभग 60 पॉइंट 60 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रही है। अब 15 मिनट की कैंडल कर लेते हैं। 15 मिनट की कैंडल के अंदर देखो ये ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब उसी रेंज के अंदर थोड़ी सी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, चल रही है। अगर मार्केट बियरिश होती तो मार्केट को बहुत नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट जा ही नहीं रही है और यहाँ से वापस भी नहीं जा रही है। कारण क्या है इसका भाई? तो दोस्तों समझ रहे हो इसका कारण क्या है? देखो मैं दिखाता हूँ कि इनसाइड स्टोरी क्या है। वापस से गए हम इसके अंदर, पीसीआर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब 9 तारीख की जो एक्सपायरी है ना उसके अंदर कॉल ज़्यादा बेकी है। लेकिन क्या किया है, हैज़ करते हैं लोग। अब मंथ की जो आखिरी एक्सपायरी है वो 30 मई की है। अब 30 मई की एक्सपायरी में चलते हैं। 30 मई की एक्सपायरी में क्या दिखाई दे रहा है? डेट तो आज ही की है, मतलब 8 तारीख में ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन 8 तारीख की डेट में अगर हम 30 तारीख की एक्सपायरी में जाके देखें तो यहाँ पर पुट कॉल रेशो कुछ अलग कह रहा है। मतलब यहाँ पर तो ये बुलिश दिखाई दे रहा है। सेम डे में सब कुछ आज ही लग रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, पर आज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, 30 तारीख में बुलिश है और 9 तारीख में बियरिश है। मतलब क्या है, 9 तारीख में कॉल सेल करी गई है और 30 तारीख में, हाँ 30 तारीख की एक्सपायरी ना, 30 तारीख में पुट सेल की गई है। मतलब सेलर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े जो मतलब जो मार्केट को हिला देते हैं, वो करते क्या है, वो चालाकी करते हैं। वो आज की एक्सपायरी में या कल की एक्सपायरी में पता है कि प्राइस बहुत तेज़ी से घटने वाला है, तो नियर बाई एक्सपायरी में क्या करते हैं, कॉल बेच के चलते हैं। और जो दूर की एक्सपायरी होती है ना उसमें पुट सेल करके चलते हैं। और जबकि हम इन बातों से अनजान है, हमें पता नहीं रहता कि भाई ऐसा भी होता है। देख रहे हो ना, 30 तारीख में अगर मार्केट बियरिश है, सब कुछ बियरिश ही होना है, तो भाई वो सभी एक्सपायरी के अंदर बियरिश होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आखिर वाली एक्सपायरी में तो बुलिश है और अभी वाली एक्सपायरी में बियरिश है। भाई जब सेंटिमेंट बेरिश बन रहा है तो सब जगह बेरिश होगा ना, हर जगह नुकसान होगा। जब ऊपर से गिरेगी मार्केट तो सभी को नुकसान होना चाहिए ना, चाहे वो किसी भी एक्सपायरी में ले रखा हो। लेकिन गेम यही होता है, पुट बेच रहे हैं आगे और कॉल बेच रहे हैं यहाँ, मतलब वो हैजिंग करके भी चल रहे हैं। चाहे वो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों जगह वो सेफ गेम खेल रहे हैं, है ना। वो कहीं पर जाने वाले नहीं है। लेकिन नुकसान होता है छोटे छोटे लोगों का, रिटेलर का, मतलब जो 10,000 15,000 या 20,000 रुपये लेके आते हैं मार्केट के अंदर और लगाते हैं और पता चलता है कि वो 2 दिन के अंदर जीरो होने वाला है और वो जीरो हो ही जाता है। तो वो जीरो जो करते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई ये लोग आएँ 10,000 5,000 4,000 2,000 500 700 रुपये दे करके जाएँ, और ये इसी तरीके से लोगों का पैसा ले लेते हैं। ये मार्केट को ऊपर भी लेके जाएंगे और मार्केट को नीचे भी लेकर के जाएंगे। पीसीआर आपको दिखाई देगा कि माइनस में जा रहा है। अब देखो 9 तारीख में दिखाई दे रहा है ना, क्या देखो बियरिश है, देखो 9 तारीख में बियरिश है, 0.62 चल रहा है। हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी भाई साहब, मार्केट ओवरसोल्ड हो गई, खरीद लो और फिर कभी लगेगा मार्केट ओवरबोट हो गई, चलो बेच दो, लेकिन सीन कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों जो छोटे पैसा लगाने वाले होते हैं ना, उनके पैसे जाने ही होते हैं, ये इस तरीके से जाते हैं। अगर आप पुट कॉल रेशो देख करके अगर आप सोचोगे ना कि भाई मैं कॉल बाई कर लूँ या पुट बाई कर लूँ, तो आपके पैसे जाने ही जाने हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लान करनी चाहिए, पर अभी नहीं, यह तो आज की पुट कॉल की क्लास है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट खोल लिया है। अब टाटा मोटर्स का चार्ट ना देखो, यहाँ पर देखना कितने पे खुला था, ये ओपनिंग क्या है 986 पे खुला था, और अभी कहाँ चल रहा है ये, अभी चल रहा है 1011। मतलब अगर मैं मोटा मोटा देखूं, 1 डे पे कैंडल लगा के देखूं, तो 1 डे पे करीब करीब 22 रुपये का अंतर है। मतलब 22 रुपये ऊपर जा चुका है, लगभग 2.5% के आसपास स्टॉक ऊपर है। और कमाल की बात पता है क्या है, अगर आज इसका पुट कॉल रेशो देखोगे ना, तो पीसीआर अभी क्या चल रहा है 0.74 मतलब स्टॉक ऊपर भाग रहा है, सुबह से ऊपर ही भाग रहा है स्टॉक। तो क्या होना चाहिए था कि कॉल सेलर कम होने चाहिए थे, पुट सेलर ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीसीआर अभी भी चल रहा है, बता रहा है कि बियरिश है। तो क्या अब यहाँ पे इसको अब नीचे जाने की सोचोगे कि भाई नीचे जाएगा स्टॉक? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक के अंदर ना बिल्कुल ही अलग कहानी होती है। स्टॉक के अंदर लोग ना डिलीवरीज पे हेज करके रखते हैं। किसी के पास ना बहुत सारी डिलीवरी होती है, मान लिया किसी के पास 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं टाटा मोटर्स के, तो वो क्या करेगा 2,000 कॉल सेल कर देगा उसके, है ना, क्योंकि उसका नुकसान तो कहीं होना नहीं है। अगर मान लिया उसके अगेंस्ट भी चली जाएगी तो डिलीवरीज तो ऊपर भाग रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2-4 दिन के अंदर जो उसने कॉल सेल करी है ना, वो उसको प्रॉफिट देने लग जाएगी, क्योंकि नुकसान तो कहीं होना ही नहीं है उसको, क्योंकि डिलीवरीज के अगेंस्ट लिया है ना उसने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है
हैज़ कर लिया उसने अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं उसको ये। लेकिन ये खेल होता है मोटे लोगों का, ये बहुत मोटा जो पैसा रखते हैं ना वो करते हैं ये गेम, और उनको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। मतलब वो ना विन विन गेम खेलते हैं। अगर नीचे आएगी तो जो कॉल सेल किया उसमें तो फ़ायदा होना ही होना है, और ऑलरेडी कम से कम 1 लाख डिलीवरीज लेके बैठे हुए हैं टाटा मोटर्स की, तो उनको तो नुकसान होना ही नहीं है साहब। दोस्तों आज हमने सीखा कि पीसीआर क्या होता है और पीसीआर किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मतलब इंडाइसिस में किस तरीके से दिखाया जाता है, और वो लोग किस तरीके से हमें पागल बनाते हैं हेजिंग करके अलग अलग एक्सपायरी में। और हमने ये भी देखा कि स्टॉक के अंदर लोग डिलीवरीज के अगेंस्ट कॉल सेल कर देते हैं, और हमें हमेशा लगता है कि भाई मार्केट बेयरिश है, जबकि बेयरिश नहीं होती, स्टॉक ऊपर भाग रहा होता है, और जबकि पुट कॉल रेशो बताता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। हम हमेशा नंबर्स देख करके पुट या कॉल ले लिया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब दोस्तों कुछ मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर सफल ट्रेडर बनना है, पैसे कमाने हैं, तो आप ना स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, सीधा कॉल या और पुट इन सब चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप होता है कि कैश में बाई करना और डिलीवरीज बाई करना। और कैसे करते हैं कैश में बाई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लिया कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपको लेनी पड़ेगी, जैसे मूविंग एवरेज को आपको लेना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन को आपको लेना पड़ेगा, या फिर किसी चैनल को आपको बेस बनाना पड़ेगा, या फिर ADX देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो ना बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आप ट्रेड पकड़ सकते हो, और आपके स्टॉप लॉस भी छोटे होंगे, और प्रॉफिट्स भी आपको ना मतलब कई गुना आपको प्रॉफिट होंगे। अगर आपको नहीं पता कि भाई RSI को लेकर के किस तरीके से ट्रेड की जाती है, मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड बनाई जाती है, ट्रेंड लाइन किस तरीके से खींची जाती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप हमारी ये वाली कुछ वीडियोज़ हैं, आप इन वीडियोज़ को देखो, है ना। इन वीडियोज़ के मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इन वीडियो को ना 2-2, 4-4 बार देखो। सबसे पहले आप पकड़ बनाओ कैश मार्केट पे, कि कैश मार्केट पे किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। अगर आपकी कैश मार्केट पर पकड़ बन गई ना बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ गया कि स्टॉक के बिहेवियर क्या होते हैं, स्टॉक कहाँ पर जाके सपोर्ट लेते हैं और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, तो ये चीज़ ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आगे के लिए। फिर आप स्टार्ट भी कर सकते हो ऑप्शंस को, मतलब स्टॉक में ऑप्शंस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं, स्टॉक में ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक के अंदर ना एक्सपायरी थोड़ी सी लंबी होती है, आपके पास बहुत समय होता है अपने आप को सेव करने का, अपने आप को बचाने का, और अपने जो लॉस को ना फिक्स करने का। लेकिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों चीज़ों की कमी होती है। एक तो आपको वो टाइम नहीं देगा, और दूसरा आपको पैसा भी सारा ले लेगा। और इसके अंदर ना जो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अगर आप सोचते हो ना कि आप जीत जाओगे, तो जानते हो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी डायरेक्ट लड़ाई होती है FIS से। DIS नहीं होते। DIS हमेशा नदारद रहते हैं। अगर आप डेटा निकाल के देखोगे ना तो DIS गायब रहते हैं, इसके अंदर DIS नहीं रहते, केवल FIS रहते हैं और रिटेलर्स रहते हैं। और रिटेलर्स को FIS कभी जीतने नहीं देंगे, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको ऑप्शंस करना ही है ना, तो स्टॉक में आके करना, वो भी कैश में। पहले सबसे पहले कैश में महारत हासिल कर लो। तो दोस्तों हमारी ये दी गई वीडियो है ना, इनको ज़रूर देखो, अच्छे से समझो, और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो और भी लेके आऊँगा, और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम। और प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी यूनिक लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है मुझे इससे। चलो जी, बाय बाय।